जन्मांतर तो पहले जन्म से लेकर सतयुग में है। जो पहली पीढ़ी होती है सतयुग की, उसका जो मुखिया है वो आत्मा ही नीचे गिरना शुरू करती है, इंद्रियों का सुख लेना शुरू करती है या नहीं करती है। अब जब पहला पत्ता ही जब ऐसा है तो 500-700 करोड़ षष्ठी वृक्ष के पत्ते कैसे होंगे? है? नीचे ही गिरने वाले होंगे, औंधे मुख के होंगे, ऊर्ध्वमुखी मुख वाले होंगे कि अधोमुखी वो मुख वाले होंगे। तो वो है अधोमुखी ब्रह्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, और सतयुग में भी जब जन्म लेता है देवता तो बनता है 16 कला संपूर्ण, लेकिन चंद्रमा वाली आत्मा है तो उसको क्षीण तो होना ही होना। पुरी कहा जाता है शरीर को, पुर से कानपुर, तो पुर कहा जाता है रहने के स्थान को। जगन्नाथपुरी कह दो, पुर कह दो, तो पुरी माने रहने का स्थान, और उस पुर में रहने वाला पुरुष, स माने शयन करने वाला, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी पुर है। उस पुर में आत्मिक स्थिति में जो रहती है आत्मा, वो पुरुष है। फिर कहते हैं परम पुरुष। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाटधारी, परम शब्द लगा है। जैसे होता है गुड, बेस्ट, बेटर। गुड उससे अच्छा बेटर, उससे अच्छा बेस्ट, बेस्ट अंतिम शब्द है। ऐसे ही परम शब्द है। तो परम का अर्थ ही होता है आत्माओं के बीच में सबसे अच्छा। एक ही होगा या अनेक होंगे? तो वो है एक साकार, वो मनुष्य तनधारी जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके उसके आप समान बनाए देते हैं। और जिसको आप समान बनाते हैं वो परम पुरुष, उसका नाम पड़ता है शंकर। वो ऐसा पार्ट बजाता है जैसा पार्ट दुनिया में कोई भी नहीं बजा सका, जिसके आधार पर उसका नाम पड़ता है शंकर। क्या पार्ट बजाता है? शंकरोति। सारे संसार में शांति पैदा कर देता है। क्या? अशांति का नाम निशान खत्म हो जाता है। शंकरोति, संहार कर देता है, उसका नाम शंकर पड़ता है। उसमें परम पुरुष पार्टधारी कहा जाता है, परम पार्टधारी, जिसको शिव निराकार ज्योति बिंदु आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। इसलिए वो एक ही परम पुरुष है जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी 33 करोड़ देवताएं या 500 करोड़ मनुष्यों में ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ
जोड़ा जाता हो, उसको कहते हैं परम पुरुष। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है, और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है, वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है।